हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज उमेश सेंसवार। अक्सर अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि तो क्या तुम मुझसे कभी नहीं बोलोगे, तो क्या तुम ये काम करोगे, तो क्या तुम उसे मारोगे, तो क्या तुम वहाँ जा रहे हो, तो क्या तुम दोनों भाई हो, तो क्या वो अब यहाँ नहीं आता। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है सो प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सो और उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल इस प्रकार होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वर्ब की फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकती है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। तो क्या तुम मुझसे कभी नहीं बोलोगे, सो विल यू नेवर टॉक टू मी। तो क्या तुम ये काम करोगे, सो विल यू डू दिस वर्क। तो क्या तुम उसे मारोगे, सो विल यू बीट हिम। तो क्या तुम वहां जा रहे हो, सो आर यू गोइंग देयर। तो क्या अब वो यहां नहीं आता, कम हियर नाउ। तो क्या हम पागल हैं, सो आर वी मैड। तो क्या तुम दोनों भाई हो, सो आर यू बोथ ब्रदर्स। तो क्या तुम मेरी इंसल्ट करोगे, सो विल यू इंसल्ट मी। अपनी डेली लाइफ में अक्सर हमें इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलने पड़ जाते हैं, जैसे कि हम शायद ही कभी बात करते हैं, मैं शायद ही कभी टीवी देखता हूँ, तुम शायद ही कभी बदलोगे, हमेशा मैं ही कॉल करता हूँ, तुम शायद ही कभी कॉल करते हो। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है हार्डली एवर। I hardly ever walk the floor and cry. 'Cause where I come from, honey, it hardly ever rains. हार्डली एवर का मतलब होता है शायद ही कभी। इसका यूज तब किया जाता है जब कोई काम शायद ही कभी होता हो। आइए इसको यूज करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है हार्डली एवर और उसके बाद वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। वर्ब की फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकती है। अगर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। हम शायद ही कभी बात करते हैं, वी हार्डली एवर टॉक। तुम शायद ही कभी बदलोगे, यू विल हार्डली एवर चेंज। मैं शायद ही कभी टीवी देखता हूँ, आई हार्डली एवर वॉच टीवी। अब शायद ही कभी हम मिलेंगे, वी विल हार्डली एवर मीट नाउ। अब शायद ही कभी मैं किसी पर विश्वास करूँगा, आई विल हार्डली एवर ट्रस्ट समवन नाउ। शायद ही कभी यहाँ बारिश होती है, इट हार्डली एवर रेन्स हियर। शायद ही कभी मैं वहाँ गया हूँ, I have hardly ever gone there. मैं शायद ही कभी वहाँ जाया करता था, I hardly ever used to go there. वो शायद ही कभी लड़कियों की तरफ देखता है, He hardly ever looks at girls. वो शायद ही कभी अपने घर से बाहर निकलती है, She hardly ever goes out of her home. तुम जल्दबाजी में क्यों हो, उस दिन मैं जल्दबाजी में था इसीलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। जल्दबाजी में मैं अपना फ़ोन घर पर भूल गया। वो हमेशा जल्दबाजी में रहता है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इन अ हरी। It seems like we're always in a hurry. I'm in a hurry to get things done. I'm not in a hurry. इन अ हरी का मतलब होता है जल्दबाजी में या फिर जल्दी में या फिर जल्दी जल्दी में। आप इन अ हरी की जगह इन अ रश का यूज़ भी कर सकते हैं। इन अ रश का भी ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होता है। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सेंटेंस और उसके बाद इन अ हरी या फिर इन अ रश। सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमें क्या बोलना है।
चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। तुम जल्दबाजी में क्यों हो, या फिर तुम जल्दी में क्यों हो। वाई आर यू इन अ हरी। उस दिन मैं जल्दबाजी में था। ऑन दैट डे आई वॉज इन अ हरी। मैं जल्दबाजी में अपना फ़ोन भूल गया। आई फॉरगॉट माई मोबाइल इन अ हरी। इसे जल्दबाजी में मत करो। डोंट डू इट इन अ हरी। मैं जल्दी में हूँ। आई एम इन अ हरी। क्या तुम जल्दी में हो। आर यू इन अ हरी। इसके अलावा इन अ ग्रेट हरी का यूज भी काफी किया जाता है। इन अ ग्रेट हरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा जल्दबाजी में या फिर बहुत ज्यादा जल्दी में, अपनी स्पीकिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए, या फिर अपनी बात पर थोड़ा जोर डालने के लिए इन अ ग्रेट हरी का यूज किया जाता है। जैसे कि वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में थी। शी वॉज इन अ ग्रेट हरी। मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ। आई एम इन अ ग्रेट हरी। ज्यादातर लोग इन अ ग्रेट हरी का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये थोड़ा इंप्रेसिव लगता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।